खुशी होती है जब कोई अपने लिए संघर्ष करता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि संघर्ष का कोई पर्याय नहीं हो सकता, आपकी मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। आप जितनी मेहनत करेंगे, दो तरीके के विकल्प, जब कठिन परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, दो तरीके के विकल्प आपके पास होते हैं। या तो आप रोकर अपनी किस्मत को दोष देकर कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भावना आती है। क्योंकि मैं भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। ये पिछला साल मेरे लिए भी बहुत कठिन रहा। मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिस तरीके से टूटा, तो मेरे पास भी यही विकल्प थे। इनके पास भी संभवतः यही विकल्प होंगे कि अरे मैंने इतनी पढ़ाई की, सब किया, अब क्या, मैं ये नहीं हो रहा, नौकरी नहीं, कुछ विकल्प नहीं। तो या तो आप रो के, भगवान को कोस के, अपने नसीब को दोष देकर आप अपना बाकी का जीवन बिता सकते हैं, या फिर उसी से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों, खुद मेहनत करके, खुद संघर्ष करके, जो इन्होंने करके दिखाया। आत्मनिर्भर चाय वाली, और मैं उस दिन की, वो दिन दूर नहीं है और मैं कल्पना कर सकता हूँ उस दिन की, जब ये एज अ ब्रांड अक्रॉस बिहार ही नहीं, अक्रॉस कंट्री स्टैब्लिश होगा। वो दिन दूर नहीं जब इनकी फ्रेंचाइजी के लिए लोग तड़पेंगे, तरसेंगे कि भैया हमको इनकी फ्रेंचाइजी मिल जाए। तो मेरी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये प्रतीक हैं, ये भी अपने में एक मॉडल हैं। आजकल लोग चिराग मॉडल की बात करते हैं, ये अपने में एक मॉडल है सही मायनों में। किस तरीके से लोग इंडिपेंडेंट होके खुद अपने पाँव पर अपनी मेहनत के बूते खड़े हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा स्रोत रहे कई और इनकी तरीके की, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी। कई लोग ना सोचते हैं कि अरे ये काम कैसे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो ये किया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारे देश में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर काम का सम्मान, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं कसम से बोल रहा हूँ, कहने के लिए नहीं। आप मुझे आज काम दे कि यहाँ पे झाड़ू लगाना है, मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा कि कम से कम मेरे पास काम है। जी बताएं। इस सोच को मैं तोड़ना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बिहार के लोगों को लगता है कि पढ़ने और लिखने के बाद चाय बेचना एक छोटा सा काम है, बट ये छोटा काम नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने चाय का स्टॉल लगाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप मेरे से मिलने आइए, बहुत बड़ी बात है सर। आज चाय बेच रही हूँ तभी ना आप आए हो। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आपने मुझे मौका दिया आने का। 15 अगस्त आ रहा है और आज आप ही के दिन आए, तो कोई खास वजह होगी? नहीं, देखिए 15 अगस्त है और तमाम भारतीयों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है। ये एक ऐसा दिन होता है, देखिए तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है, और इस तिरंगे के लिए हर भारतीय मर मिटने को तैयार है। बस इस स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं इतना आग्रह ज़रूर करूँगा कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको याद रखें, उनके बलिदान को, उनके योगदान को याद रखें। तमाम उन शहीदों को याद रखें जो आज भी भारत की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। कई बार होता क्या, हम लोग भाई 15 अगस्त और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर हम लोग तमाम तिरंगा, झंडा, देशभक्ति की हम लोग बातें करते हैं, बट बाकी के महीने, बाकी के साल, अगर उस वक्त भी अगर हम लोग इस भावना को याद रखें, भारत की एकता, अखंडता के ऊपर कोई आंख प्रयासरत रहते हैं। चीन जिस तरीके से निरंतर इंटरफेरेंस की कोशिश करता है, बिहार में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो तमाम कई ऐसे देश हैं जो कि कोशिश करते हैं। पर ऐसे में हमारे सैनिक उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके परिवार से निरंतर मिलें, उनके परिवार में कोई समस्या हो उसका समाधान करने का प्रयास करें, उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम। तो जो थोड़ा बहुत भी योगदान देखिए, हम हर किसी के लिए तो नहीं कर सकते, बट अपने अगल बगल में जितने लोग हैं उनका भी अगर हम लोग ध्यान दे दें, उनको भी हम लोग सम्मान दे दें, तो सही मायनों में देशभक्ति वही है, सही मायनों में अपने तिरंगे का सम्मान वही है।